नमस्कार, आप देख रहे पी न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली एनसीआर की खबरों के साथ। दिल्ली पुलिस के 63 पुलिस कर्मियों पर दुष्कर्म के केस दर्ज हुए हैं। इनमें से केवल 13 आरोपियों को ही गिरफ्तार किया गया है। यह आंकड़ा 5.5 साल का है। फिलहाल कोर्ट में एक भी आरोपी का दोष साबित नहीं हुआ है। वहीं 7 आरोपी पुलिस कर्मियों को कोर्ट बरी कर चुकी है। कुछ केस में आरोपी को अग्रिम जमानत मिल गई है, जबकि कुछ में पीड़िता के साथ समझौता हो गया। अभी कई मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। बता दें कि आरटीआई कार्यकर्ता जिशान हैदर के सवालों के जवाब में ये आंकड़े सामने आए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र सिंह नागर ने नोएडा में मणिपुर की घटना और विपक्ष पर बड़ा बयान दिया है। बीजेपी राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर को राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने पर गौतम बुद्ध नगर में स्वागत हुआ। बड़ी तादाद में लोगों ने सुरेंद्र नागर का माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही साथ मणिपुर की घटना पर सुरेंद्र नागर ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। जब हमारे पीएम संसद में बोलने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष का घमंडी गठबंधन दुम दबाकर भाग निकला। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जो राष्ट्रीय टीम अभी गठित हुई उसमें गौतम बुद्ध नगर से मुझे राष्ट्रीय टीम में मंत्री के रूप में शामिल किया। क्षेत्र की जनता की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और आप जिस तरीके से देख रहे हैं पूरे देश में आज जो हालात हैं, चुनाव का माहौल है, 2024 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी और पूरे दल मिलकर सब हम लोग हमारे साथी दल कर रहे हैं, एनडीए के सभी साथी। हमारा लक्ष्य है कि तीसरी बार इस देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। इस देश की जो हमारी अर्थव्यवस्था वो दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बने। परिवारवाद, तुष्टीकरण से इस देश को की राजनीति से मुक्ति मिले। देश रक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाई छुए। 300 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी, ये हमें उम्मीद है पूरी तरीके से। और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, ये हम सब कार्यकर्ताओं के रूप में हम सबका प्रयास होगा। और नरेंद्र मोदी जी ऐतिहासिक बहुमत के साथ एक बार पुनः तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये हमारा सबका प्रयास है। नोएडा में बिजली विभाग की लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर बिजली का पोल लगाकर समय बिजली सप्लाई को बंद कर दिया गया था। तभी अचानक से बिजली का पोल बिजली के तारों से टच हो गया, जिससे बिजली के पोल में करंट आ गया। मौके पर ही एक युवक की मौत हो गई, जबकि 7 लोग झुलस गए। वहीं बिजली का करंट लगने से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और बिजली से झुलसे लोगों को नोएडा के ईएसआई अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया, जहां उनका उपचार अभी चल रहा है। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने ऐसे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि पहले लोगों के घर में सहायक के तौर पर काम किया करते थे और फिर घर में रखे कैश पर हाथ साफ कर फरार हो जाते थे। पुलिस ने पकड़े गए जो दंपति के साथ चोरी के 23,50,000 कैश और 2 पासपोर्ट, 2 मोबाइल फोन, एक बैग और एक पर्स बरामद किया है। पकड़े गए आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अब तक कितने घरों में उनके द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, ये भी पता कर रही है पुलिस। पूर्वांचल रॉयल सिटी के एक व्यक्ति द्वारा लिखाए गए मुकदमा अपराध संख्या 427/2023 धारा 381 आईपीसी में उनके घर में काम करने वाली एक घरेलू सहायिका और उसके पति को गिरफ्तार किया है तथा उसके पास से चोरी किए गए 15,40,000 रुपये, 2 पासबुक, 2 मोबाइल, एक बैग और एक लेडीज पर्स बरामद किया है।
बरामदगी के आधार पर इसमें इनको जेल रवाना किया जा रहा है। घरेलू सहायिका घर में काफ़ी दिनों से कार्यरत थी और घरेलू महत्वपूर्ण सामान और रुपयों की इसके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ऐलान किया। 39 मेंबर्स की इस कमेटी में सोनिया, राहुल, प्रियंका शामिल हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी कमेटी में बरकरार रखा गया। सीडब्ल्यूसी में मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह और कमलेश पटेल, छत्तीसगढ़ से ताम्रध्वज साहू और राजस्थान से सचिन पायलट को जगह मिली है। तीनों राज्यों में इसी साल के आखिरी में चुनाव होने हैं। खड़गे ने अपने खिलाफ चुनाव लड़ने वाले शशि थरूर को भी वर्किंग कमेटी में शामिल किया है। वहीं सीडब्ल्यूसी में कुल 84 नाम है। इनमें से 84 सीडब्ल्यूसी मेंबर, स्थायी आमंत्रित, महासचिव, विशेष आमंत्रित प्रभारियों के नाम भी शामिल है। तो सुप्रीम कोर्ट में किशोरों में सहमति से यौन संबंध के अपराध नाम मानने की मांग से जुड़ी अर्जी दायर की है। इस पर कोर्ट ने केंद्र से रुख पूछा कि इसे आमतौर पर रोमियो और जूलियट कानून कहा जाता है, जो दुनिया के कई देशों में लागू है। याचिका में दावा किया गया कि किशोर अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बनाते हैं, पर कानूनी तौर पर यह अपराध है। यह दुष्कर्म की श्रेणी में आता है। कानून के मुताबिक कई मामलों में लड़का तब सजा का हकदार बनता है जब लड़कियां गर्भवती हो जाती हैं। मां बाप पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचते हैं। जनहित याचिका वकील हर्ष विभोर सिंघल ने दायर की है। नाबालिगों के बीच यौन संबंधों के मामले में दुष्कर्म से जुड़े कानूनों को चुनौती देती है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय महिला आयोग, कानून और न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया। याचिका में मांग की गई कि संविधान के अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 142 में दिए गए अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देश जारी करे जिसमें 16 से 18 साल के किशोरों में सहमति से बने संबंध अपराध की श्रेणी से बाहर हो। वहीं याचिका में तर्क दिया गया कि किशोरों के पास इतनी क्षमता है कि वह जोखिम समझकर सही फैसला ले सके। कई देशों में लागू रोमियो और जूलियट कानून नाबालिगों ने संबंध के मामलों में सुरक्षा देता है अगर इसमें दोनों के बीच सहमति हो और उम्र का अंतर कम हो। जैसे फ्रांस में सहमति से संबंधों की उम्र 15 साल है। जापान में युवाओं के राय लेने के बाद उम्र 13 से बढ़ाकर 16 कर दी गई है। तो वहीं पेड़ों के वन की नुकसान शिकायत के लिए पोर्टल शुरू की गई है। दरअसल छात्रों और शिक्षकों ने भाग लिया इस कार्यक्रम में। राजधानी में पेड़, वन और वन जीवों को नुकसान पहुंचाने वाली शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पोर्टल फॉर ग्रीन रोहिणी सेक्टर 15 में छठे वन महोत्सव की शुरुआत कर लॉन्च किया गया है। पर वन महोत्सव में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में इको क्लब के छात्र शिक्षकों ने भाग लिया। इस अवसर पर लोगों को मुफ्त में पौधे वितरित किए गए। ग्रीन हेल्पलाइन नंबर, पेड़ काटने और नुकसान पहुंचाने पर, भूमि पर अतिक्रमण का प्रयास करने, वन्य जीवों को खतरा, वन जीवों के बचाव और वन जीवों के अपराध की शिकायत करने पर कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।